नमस्कार साथियों, तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी तत्व के जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर आज वीडियो देखने के बाद जो है आपको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आ जाएगा। ये 100% की गारंटी है। आप लोग एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। जैसे देखिए यहाँ पर मेन चीज हमारा ये है, यदि आप इसको समझ जाते हैं तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से निकाल सकते हैं। जैसे पहले नंबर आप जान जाते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, तो कहेंगे क्या कहेंगे कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्याओं को सुव्यवस्थित सजाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। और नील्स बोर ने इन सभी कक्षाओं में KLMN नाम दिए थे और उनके कक्षाओं में जो 2n स्क्वायर दिए थे, उन 2n स्क्वायर के माध्यम से बताए थे कि प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, द्वितीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 2, 8, 18, 32 के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। लेकिन उन सभी कक्षाओं का एक उप कक्षा के भी नाम से जानते हैं, जिसके उस उप कक्षा के नाम क्या है, S, P, D और F। याद रखेंगे इस बात को, जो SPDF लिखाएगा ये स्मॉल लेटर में सभी के सभी रहेगा। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि S कक्षा जो है उस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकता है, तो 2 रह सकता है। लेकिन P जो है, P उप कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 6 रह सकता है। और D उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 10। और F उप कक्षा में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। बस आपको आज यही करना है कि इस कंसेप्ट जो है, ये वाला जो बात लिखा हुआ है, यदि इस बात को आप समझ जाते हैं तो आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम इसको पहले जानते हैं। देखिए ये कितने उपकक्षा है, 4 उपकक्षा दिया हुआ है और इस चारों का हम लोग SPDF के नाम से जानते हैं। देखिए प्रथम वाला को, जैसे प्रथम की बात करेंगे, S की बात करेंगे, तो इसमें 1 लिखेंगे। देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर दूसरी कक्षा की बात करें, दूसरे नंबर पर तो 2 को 2 लिखे हैं। तीसरे नंबर पर 3, 3, 3। चौथे नंबर पर 4, 4, 4। मतलब जैसे 2 बोले हैं तो इसमें 2 को भाग बनाया है, 3 बोला गया है तो 3 को भाग बनाया गया है, 4 बोला गया है इसको तो 4 भाग किया गया है। देखिए 4 जगह पर लिखा हुआ है। 5 बोले हैं तो 5 जगह लिखेंगे, 5, 5, 5, 5, 5, 5 जगह पर बोले हैं। अब इन सभी घरों में जो है हम लोग SPDF को आराम से सजाएंगे। जैसे पहला है S, तो इसमें एक ही कक्षा है, उप कक्षा एक ही है तो S खाली बोल देंगे, छोड़ देंगे। नीचे आएंगे तो SP, फिर यहाँ पे SPD। चौथे में तो SPDF और पांचवें में आ गया है तो SPDF और G भी यहाँ पे लिखे। तो G की ज्यादा कोई ज्यादा भिन्न नहीं रहता। हम लोग F पर ही आते आते लगभग सभी तत्वों के करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोग को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब रहे कि बात यहाँ पर आगे यहाँ पर चलेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पर आपका स्टार्ट पॉइंट लिखा हुआ है, स्टार्ट हम यहाँ पर करेंगे। स्टार्ट यहाँ पर करने के बाद इस S कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। जब तक ये 2 पूरा नहीं होगा तब तक हम इसमें इसको लिखते रहेंगे। लेकिन जैसे ये पूरा हो जाएगा तो फिर यहाँ से चलने के बाद देखिए डॉट डॉट करके आपको दिखाया गया है और यहाँ पर S फिर 2S के पास आएंगे। जब 2S में इलेक्ट्रॉन की संख्या भर जाएगा तो फिर यहाँ पर आएंगे 2P के पास आएंगे और 2P में भर जाएगा तो फिर यहाँ पर 3S के पास आएंगे, फिर 3S में भर जाएगा, फिर यहाँ पे चल के आएंगे 3P के पास, फिर 3P में भर जाएगा, फिर 4S के पास आएंगे, फिर 4S में जो भर जाएगा तो यहाँ पर 3D में आएंगे, फिर 3D भर जाएगा तो 4P में आएंगे, 4P में जब भर जाएगा तो 4S में भर लेंगे। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ से चल के आएंगे, यहाँ से ऐसे देखिए ये सब चलने की प्रक्रिया दिखाया गया है। यदि ये भर जाता है तो फिर कहाँ जाएंगे, तो इस कक्षा में, फिर ये भरेगा तो इस कक्षा में, फिर ये भरेगा तो इस कक्षा में। यानी इसी के माध्यम से हम लोग क्या हो जाएंगे, चलते जाएंगे और हमारी कक्षाओं को भरते हुए जाएंगे। ठीक है, तो इसी माध्यम से हम लोग क्या करें, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसी की मदद से हम इसको सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करते हैं, निकालते हैं। जैसे आइए देखिए, अब यहाँ पर ये कुछ तत्वों के नाम यहाँ पर लिखा गया है, फिर उसका यहाँ पर संकेत लिखा गया है और यहाँ पर परमाणु संख्या लिखा गया है। जैसे एक नंबर पर है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के संकेत में बोलते हैं इसका परमाणु संख्या क्या है, 1 है। अभी इन सबके परमाणु संख्या लिखा हुआ है और ये संकेत लिखा हुआ है। अब हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू कहाँ से करेंगे हम, S1S से करेंगे। ठीक है, 1S। तो देखिए ये 1 तो हाई वाला लिखेंगे यहाँ पर 1S, वहाँ पर 1S लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 दर्शाएंगे। यहाँ पर हाई 1 दर्शाने की जो बात है, ये तत्व क्या हमारे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक को दर्शाएगा कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अधिक से अधिक कितना रह सकता है, 2। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 है तो 1 को आराम से हम लोग रख सकते हैं। फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो फिर हीलियम है, तो हीलियम कितना है, 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1S और 2, 1S 2। तो कोई पूछेगा कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 1S 2। अच्छा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 1S 1। फिर आ जाएंगे लिथियम का, लिथियम में क्या होता है, 3 होता है। तो देखिए फिर स्टार्ट यही से, जब भी यहाँ से बात करेंगे तो स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से चालू करेंगे तो ये हो जाएगा 1S 2, 1S 2,
फिर ये यहाँ पर जाएगा कोमा, अधिक से कितना ही इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 गो है तो 3 गो इस पर सजाना होगा। तो फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2s1। देखिए यहाँ से भाई तो क्वेश्चन पूरा हो गया। फिर आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएंगे, ये 2s1 लिखते हैं, क्या लिखा है 2s तो लिखे देंगे, लेकिन बात रहा कि हम s के ऊपर जो है यहाँ पर क्या लिखें। तो देखिए यहाँ पर 2 पहले से है और यहाँ टोटल बनाना है 3 गो, तो 2 यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 1s2 2s1। तो कोई पूछेगा लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, ये होता है। फिर आगे बढ़िए, अब बेरिलियम के चलिए। तो बेरिलियम के लिए फर्स्ट स्टेप यहाँ से करेंगे, तो 1s2 और फिर ये खत्म हो गया, फिर यहाँ पर आएंगे 2s2। देखिए 2 और 2 4 आ गया हमारा, ये हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म हो गया। फिर आगे बनाएंगे यहाँ पर बोरॉन का, तो बोरॉन के लिए फिर यहाँ पे चलेंगे, तो 1s2 और फिर यहाँ पर आ गए यहाँ पर तो 2s2, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। ये भी कोष्टक पूरा हुआ, ये भी कोष्टक पूरा हुआ। तो आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पर और यहाँ पर आएंगे अब 2p, तो यहाँ पे आ गया 2p, लेकिन p के पास कितना लिखेंगे, तो 2 और 2 4 हो गया है, और कोई पुराना 5 है तो कई को बच गया है, 1 बच गया है, तो ये 5 हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। लेकिन फिर अब आगे बढ़िए ठीक उसी प्रकार से। अब हम लोग p को तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक इसका कोष्टक पूरा ना हो जाए, यानी अधिकतम कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या जब तक इसमें 6 नहीं होगा तब तक ये आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। अब देखिए कार्बन के निकालेंगे, तो कार्बन के निकालेंगे यहाँ पर, तो 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 4 और 2 6, ठीक है, तो 6 हो गया, यहाँ पर 6 पुराना था 6 हो गया। फिर आइए नाइट्रोजन के उसी प्रकार से, तो 1s2 2s2 और 2p जो है यहाँ पर 2 और 2 4 है और 7 पुराना है, तो यहाँ पर कितना बच गया 3 बच गया, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ऑक्सीजन के निकालेंगे, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 और 2p, कितना बच गया यहाँ पर तत्वों की संख्या 4 बच गया, तो क्या लिखेंगे 4 नहीं, हाँ 4 हो गया, तो 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो अब यहाँ से हम फ्लोरीन के निकालेंगे, फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 9 होता है। देखिए फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1s से, तो फिर 1s2 होगा यहाँ पर 1s2, फिर यहाँ से चल के आएंगे फिर यहाँ पर तो 2s2, फिर यहाँ से खत्म हो गया तो फिर कहाँ पे आएंगे यहाँ पर आएंगे तो 2p। अब देखिए 2 और 2 4 बच गया, कोई और 5 और बच गया, तो यहाँ पे p के पास कितना लिख लेंगे 5, तो सब 5 और 2 7 और 2 9, ये 9 आ गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। फिर उसी प्रकार से आएंगे नियॉन का, तो नियॉन का कितना होता है 10 होता है, तो निकलिए 1s2 2s2 2p, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और 2 4, अब पुराना है कितना 10, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 6, तो 6 और 2 8 और 2 10, ये 10 आ गया। इसका मतलब नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा ये होता है। लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि पी कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 6। अब 6 से बेसी अब यहाँ पर 7 आएगा तो हम लोग 7 नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सबको कैसे बढ़ाएंगे, जैसे सबसे बेसिक ये हमेशा ही पूछते रहता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखिए इसको यहाँ चालू कीजिए, कहाँ से यहाँ से 1s2 लिख लेंगे यहाँ पर, फिर ये खत्म होगा, फिर यहाँ से चल के यहाँ पर आएंगे तो फिर 2s2 और फिर यहाँ से चल के आएंगे फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2p6। टोटल पुराना है, कभी 11 पुराना है, तो 6 और 2 8 और 2 10, अभी 1 बच गया है, तो पी कक्षा जब पूरा हो गया तो फिर यहाँ आएंगे 3 वापस आएंगे, यहाँ पर क्या जाएगा 3s, बचा कोई एक और बचा है तो 1। तो ये हो गया हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, तो इसी के मदद से हम जो है किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, बाकी नेक्स्ट जो तत्व है वो अगले वीडियो में हम और सब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसी को फिर से देखिए और देखने के बाद इसको पुनः अपने से दोबारा एक बार बनाइए और इसके बाद रिस्पॉन्स देखिए कि आपको क्या आता है कि नहीं आता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।